नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.3 और प्रश्नावली 6.3 से पहले अगर आपने और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले हम इसका सवाल जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए उसमें हमें बताया गया है कौन से त्रिभुज जो है युग्म है वो हमारे समरूप है, उसमें किस कसौटी का प्रयोग हुआ है। और कसौटी के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया, वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको उसमें मैंने समझाया है। तो देखिए समरूपता की कसौटी होती है हमारी समरूपता की कसौटी में कहा जाता है कि उसके संगत कोण जो हैं वो बराबर होने चाहिए, संगत कोण का मान बराबर होना चाहिए। और दूसरी कसौटी हमारी है जिसमें बताया गया है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। चलिए तो सवाल एक का जो पहला पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है हमारा ABC, दूसरा त्रिभुज है हमारा PQR। दो त्रिभुज हमको इसमें दिए गए हैं और हमको बताना है कि ये त्रिभुज हमारे समरूप हैं कि नहीं। समरूप के लिए मैंने आपको बताया है कि संगत कोणों का मान जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर आप देखें तो इसका संगत कोण A और संगत कोण P जो है वो इसका संगत कोण A और P है, तो इनके मान देखिए आप बराबर हैं 60-60। संगत कोण B और Q जो हैं वो संगत कोण है, इनका मान 80-80 है। C और R हमारे संगत कोण हैं और आप देखेंगे तो उनका जो मान है वो 40-40 डिग्री, मतलब संगत कोणों का मान जो है वो यहाँ पर बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता कसौटी AAA से कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण C। ओके, और ये बराबर हैं इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो क्रांतिकारियों आपका जो पहला पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है और अब हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमको त्रिभुज दिया गया, आपने इसमें देखा कि आपको इसमें कोई भी कोण वगैरह का मान नहीं दिया है। अब मैंने आपको इसमें दूसरी जो कसौटी बताई है वो बताइए कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो देखते सबसे पहले हम इसकी संगत भुजाएं। तो संगत भुजाओं में आपको क्या देखना है, ये नहीं है कि मतलब ये जो रेखा हमारी नीचे दी गई है उसके संगत में हम इसी को नहीं मानेंगे। ये त्रिभुज है, इसको हम पलट भी सकते हैं, पलट देंगे तो ये संगत हो जाएगी, कहीं वो संगत हो जाएगी। तो इसीलिए अब हमको देखना है कि AB की संगत भुजा है PQ, AB की संगत भुजा है PQ। AB की संगत भुजा PQ है और AB का मान जो है वो है 3 और PQ का मान है 6। और इसको अगर हम काट देंगे तो आ गया 1/2। और BC की संगत भुजा है PR, BC और PR। BC का मान कितना है 2.5, PR का मान कितना है 5, पॉइंट हटाया 0 नीचे आ गया, 25 दूनी के 50, 1/2। ओके, और अब आप लोग देखेंगे तो AB की संगत भुजा है QR, AB का मान कितना है 2, PR का मान कितना है 4, काट दिया है 1/2। अगर अब आप लोग देखेंगे तो सभी संगत भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/2, 1/2 से क्या पता चलता है कि ये बराबर है। 1/2, 1/2, 1/2 तीन जगह तो वो बराबर ही होगा, कहीं ज़्यादा तो होगा नहीं। तो समरूपता की कसौटी SSS से, समरूपता की कसौटी ट्रिपल एस से
त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो क्रांतिकारियों आपका जो दूसरा पार्ट था वो हो गया है सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका जो आगे का पार्ट है उनको। तो देखिए क्रांतिकारियों, इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में सबसे पहले हमको एक त्रिभुज दिया गया है LMP और एक त्रिभुज हमको दिया गया है DEF, जिसमें हमको भुजाओं की माप दी गई है और भुजाओं की माप के आधार पर हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, देखेंगे वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो त्रिभुज जो हमारे हैं वो समरूपता की कसौटी पर खरे उतरेंगे और समरूप हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो संगत भुजाएं हैं MP और EF, तो MP बटा EF, MP की माप कितनी है 2 और EF की माप है 5, तो इसका अनुपात हमारा आ गया 2/5। और अब हमारी संगत भुजा है LM और DE, तो LM की माप कितनी है 2.7 और DE की माप है 2.4, वो सिर्फ 4। और अब हमारी जो संगत भुजा बची है LP और DF, LP अपॉन DF, और LP अपॉन DF में अगर हम देखें तो LP है हमारी 3 और DF है हमारी 6, 1/2। और ये एक भी अनुपात हमारे बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज LMP जो है वो सर्वांग सम नहीं है त्रिभुज DEF के। और आपका जो तीसरा पार्ट था वो हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में हमारा जो पहला त्रिभुज है MNL और दूसरा है हमारा PQR। तो संगत भुजा, सबसे पहले तो हमको इसमें संगत कोण दिखाई पड़ रहा है एक, जो कि है M और Q, जो कि बराबर है। सबसे पहले तो हमने मान लिया कि संगत कोण M बराबर कोण Q बराबर 70 डिग्री। तो ये दोनों कोण हमारे संगत बराबर है, और संगत कोण जब हमको बराबर पता चल गया तो इसके आधार पर हम संगत भुजाएं भी निकाल लेंगे। सबसे पहले संगत भुजा अगर हम निकालेंगे तो 2.5 की जो हमारी संगत भुजा हो जाएगी, देखिए ये हमारा कोण रहा और कोण के सामने वाली भुजा ये हमारी रही, और ये हमारा कोण है और ये कोण के सामने वाली भुजा है, और ये हमारा कोण है, और जो हमारा कोण है वो इस भुजा पर है। उस कोण का आधार क्या है, आधार है उसका ML। कोण हमने कुछ इस रूप से हमें कोण दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमारा आधार हो गया। तो कोण का आधार है इसमें ML, और इस कोण में आधार क्या है QR। तो ML जो है वो QR की संगत भुजा है, ये कोण का आधार रहा और ये भी कोण का आधार रहा, तो ML समझ में अच्छे से आ गया होगा आपको। और ML और अपॉन हो गया हमारा QR, उसमें ML की जो माप है वो है 5 और QR की हमारी माप है 10, कट कर दिया 1/2 आ गया। और संगत भुजा की अगर हम अब बात करें तो ये कोण हमारा इस रूप से है, तो ये जो है हमारा आधार है और ये रेखा हमारी है, और जो रेखा यहाँ पर आई है हमारी और वही रेखा हमारी ये है। तो ML MN जो रेखा है वो समांतर है QP के, और MN की माप है 2.5 और QP की माप है 5, और कट कर दिया तो 2.5 दूनी के 5, 1/2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या है, अनुपात बराबर है और एक कोण की भी माप हमारी बराबर है, तो इसको कहते हैं समरूपता की कसौटी, SAS समरूपता कसौटी। SAS से त्रिभुज MNL सर्वांग सम त्रिभुज PQR।
तो क्रांतिकारियों आपका जो चौथा पार्ट था वो हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका पांचवा पार्ट। देखिए क्रांतिकारियों इसका पांचवा पार्ट, तो पांचवें पार्ट में हमको दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और DEF। तो हमारा इसमें जो संगत कोण है सबसे पहले वो है कोण A और कोण F। ये जो हमारे दो संगत कोण है ये बराबर हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 80 डिग्री और 80 डिग्री। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी संगत भुजाओं के अनुपात की। तो इसमें सबसे पहले तो हमको संगत भुजाओं का अनुपात निकालने में पता होना चाहिए कि आखिर संगत भुजाएं हैं कौन सी। तो संगत भुजाएं कौन सी हैं ये पता करेंगे हम कोण से। इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि जो हमारी AB भुजा है वो संगत है हमारी भुजा DF के। तो AB और DF, AB की माप हो गई 2.5 और DF की माप हो गई 5 पॉइंट 0 बढ़ाया 25 दूनी 50 1/2। ओके, और लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी संगत भुजा हमारी बराबर अनुपात में नहीं यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो हमारी BC और EF है ये हमारी संगत भुजाएं नहीं हैं, इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। क्योंकि और अगर हमको इसमें एक और भुजा का अगर अनुपात बराबर मिल जाता तो ये हमारा यहाँ पर समरूप हो जाता, मगर अभी ये नहीं है। और अब हम देखेंगे इसका छठा पार्ट। तो छठे पार्ट में भी हमको यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR, जिसमें हमको माप दी गई है और ये माप हमको यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पर 70 80, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, जो इसके आंतरिक कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री दो कोणों का योग यहाँ पर कितना है 150 150। तो बचा कितना, ये जो हमारा तीसरा कोण होगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर 80 30 110 बचा कितना, 80 में से अगर 110 घटाएंगे 180 में से तो बचेगा 70। ये हमारा हो गया भाई 70 डिग्री। और अब आप यहाँ पर संगत कोण की बात करिए। तो संगत कोण हमारा D और P कितना है 70 डिग्री के बराबर। संगत कोण E और संगत कोण Q कितने के बराबर है 80 डिग्री के बराबर। संगत कोण F और संगत कोण R कितने के बराबर 30 डिग्री के बराबर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको तीनों कोण बराबर देखने को मिल जाएंगे, और इसी को कहते हैं समरूपता की कसौटी AAA। त्रिभुज DEF जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो क्रांतिकारियों आपका जो पहले सवाल का जो छठा पार्ट था वो हो गया सॉल्व, और एक सवाल जो आपका सवाल नंबर 1 था वो पूरा सॉल्व हो चुका है। और अब हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों इसका सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में हमसे कहा गया है आकृति 6.35 जो आपको यहाँ पर शो कर रही है, आकृति 6.35 है ये, में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। त्रिभुज OBA के त्रिकोण BOC बराबर 125 डिग्री, जैसा आपको इसमें दिया गया है। त्रिभुज CDO बराबर 70 डिग्री है। त्रिकोण DCO और OAB हमको ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले तो हम इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे इसमें DOC। तो सबसे पहले तो DOC बराबर क्वेश्चन मार्क हमने लिख दिया। मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप लोग समझना, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो DOB है वो क्या है, DOB आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। DOB एक सरल रेखा है, और सरल रेखा आप लोग जानते हैं क्या है, सरल रेखा 180 डिग्री का एक कोण है।
सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है और यही सरल रेखा जो 180 डिग्री का कोण बना रही है उस पर हमने एक रेखा ऐसे खींच दी। जो रेखा यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बना रही है, ये रेखा हमारी जो हमने एक तिर्यक रेखा डाल दी, ये यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बना रही है और ये पूरी सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें ये जो निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 180 माइनस 55, और 180 में से जब हम 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50, तो 125 आ जाएगा। और अब आप इसका आंसर भी समझ गए हो, मैंने तो ऐसे ही 55 मान ले लिया था। 125 यहाँ पर जब आ गया तो यहाँ पर कितना होगा, 55 ही तो होगा। तो एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है और DOB हमारी सरल रेखा है, और ऐसे हमने सरल रेखा डाल दी तो ये तो पूरा हमारा 180 डिग्री हो गया, उसमें से 125 निकाल देंगे तो बचा हुआ आपका कोण भाई साहब DOB ही आएगा। DOC, तो DOC तो सरल रेखा है तो DOC, कोण DOC प्लस कोण COB क्या है, सरल रेखा, इसलिए बराबर 180। और आप लोग यहाँ लिख दीजिए, सरल रेखा है DOB एक सरल रेखा है। इसीलिए इसका मान 180 डिग्री आ गया। और DOC जहाँ पर COB का मान 125 है और DOC प्लस COB का मान 125 बराबर 180, और कोण DOC और 125 का कर देंगे हम 75 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कोण DOC बराबर 55 डिग्री, जो कि आपका उत्तर है। और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम देखेंगे इसका कोण DCO, कोण DCO बराबर क्वेश्चन मार्क, कोण DCO। अगर अब आप देखेंगे तो DCO जो हमारा कोण है वो त्रिभुज DOC का ये एक पार्ट है। और आप लोगों को पता है कि एक त्रिभुज में हमारे 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोणों का जो मान होता है, योग होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज DOC में मैंने जो इतने आपको मान याद करवाया, इसमें कोई भी इधर उधर का कोण वगैरह यूज नहीं किया। जितना आपको पहले मालूम था उसके हिसाब से मैं आपको तीनों निकलवा दूंगा। तो देखिए, कोण DOC में, कोण DOC त्रिभुज DOC में, और त्रिभुज DOC में हमारे कितने कोण हैं, 3 कोण है। सबसे पहला कोण हमारा क्या है, DOC, कोण DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण, इसको हम कर देंगे DCO, और एक हमने ले लिया ODC, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180। और जैसा कि आपको पता है कि CDO का मान हमको कितना दिया गया है, CDO का मान हमको दिया गया है 70 डिग्री। 70 डिग्री हमने लिख दिया। और DOC इसका मान अभी हमने जस्ट निकाला था 55 डिग्री, और बच गया हमारा DCO जो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। और 55 और 70 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री, और प्लस DCO बराबर 180 डिग्री, और कोण DCO बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और हम 125 का कर देंगे उधर 75, और मान हमारा जो DCO का आ जाएगा
डी सी ओ का मान वो आ जाएगा भाई साहब 55 डिग्री। तो आपको दो कोण इसमें ज्ञात हो चुके हैं, डी ओ सी और डी सी ओ। बचा कितना है आपका ओ ए बी। और ओ ए बी निकालने का एक तरीका है एकांतर कोण। एकांतर कोण में जैसा कि आपको पता ही है, जो हमारे जो ये कोण हैं, ये कोण हमारे एकांतर कोण होते हैं। और ये दो हमारी रेखाएं हैं समांतर रेखाएं हैं, और इनको एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो जो कोण हमारा यहाँ पर बनेगा वही कोण हमारा यहाँ पर बनेगा, इस तरह से। तो जो मान हमारा डी सी ओ का होगा वही मान ओ ए बी का होगा। तो देखिए कोण ओ ए बी, तो कोण ओ ए बी बराबर कोण डी ओ सी डी सी ओ, और कोण और डी सी ओ का मान अभी आपने ज्ञात किया है 155 डिग्री। रख दीजिए आप बराबर 55 डिग्री। आ गया बहुत ही आसानी से। आपका जो दूसरा सवाल था वो हो गया सॉल्व। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बताइए, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा। और नीड होगी तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बताऊंगा। वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। और अब हम देखेंगे इसका तीसरा। तो देखिए क्रांतिकारी उसका सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है। तो ऐसे सवालों में आपको खासकर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मैं समझ रहा हूँ। और दिक्कत इसमें आपको होती कहाँ पर है कि आप इसका जो है वो डायग्राम है उसका वो ड्रॉ नहीं आप लोग कर पाते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको समलंब ए बी सी डी की बात की गई, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समलंब क्या होता है। आपको पता ही नहीं रहेगा कि समलंब क्या होता है, आप बना के वहाँ से चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बना के चल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक बनाया पर समांतर समलंब। तो ये बन गया हमारा समलंब। समलंब जितना जो बताता चले उतना ही आप लोग करते चलिए। तो ये है क्या हमारा ए बी सी डी। ये भी हमको उसने बताया कि ए बी सी डी है, हमने उसको ए बी सी डी कर दिया, जिसमें ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ए बी जो हमारी है वो समांतर, मतलब समझ रहे हैं, ये जो हमारी दूरी है ये ए बी और सी डी के बीच की जितनी है वो बराबर है, इसलिए समांतर है। के विकर्ण ए सी और बी डी। सबसे पहले तो ए सी विकर्ण डाल दिया, दूसरा विकर्ण हमने वी डी डाल दिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप। और ये प्रतिच्छेद कहाँ पे करते हैं, प्रतिच्छेद यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन है क्या, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। तो आप लोग देखिए इसको बहुत ही अच्छे। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है, ये तो हमको इसमें दिया है। ओहो, ए बी सी डी समलंब है, ये हमको दिया है। विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित हैं। ये भी हमको बताया गया है, बस इतना ही हमको दिया है। और अब हमको सिद्ध करना है, जो भी हमको सिद्ध करना है वो हम लिख देंगे। सिद्ध करना है हमको सिंपल ये
और उसके बाद हमको इसमें कुछ रचना करनी है और इसको हमने मान लिया बिंदु ई। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि बिंदु ई को ओ से, बिंदु ई को ओ से ए बी और डी सी के समांतर मिलाया। ये मिलाया है लेकिन ये ए बी और डी सी के समांतर है। और उसके बाद में हमको यहाँ पर करनी है इसकी उपपत्ति। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में तो त्रिभुज एडीसी में हमको पता चल रहा है कि OE समांतर है DC के, जैसा कि आपने रचना में देखा, क्योंकि हमने CD के भी समांतर में ही उसको मिलाया था। तो OE समांतर DC या CD कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय आपको पता होगी तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने उसको वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग उसकी वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED बराबर OA अपॉन OC, OA अपॉन OC। और अब हम चलेंगे पुनः अब हम चलेंगे त्रिभुज ADB में। ADB में क्या होगा, तो OE को हमने AB के भी समांतर मिलाया था, जैसा कि आप लोग रचना में देख सकते हैं। तो OE समांतर AB, और इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर OB बटा OD हो गया। और ये हमने मान लिया भैया समीकरण नंबर 1, और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से जब हम देखेंगे तो आपको समीकरण 1 में भी दिखाई पड़ रहा है AE बटा ED, तो ये जो बराबर वाला है ये हट जाएगा, और समीकरण 1 व 2 से जो मान आएगा वो आएगा OA बटा OC बराबर OB बटा OB बटा OD, जैसा कि आपको सिद्ध करने के लिए दिया है, सेम वहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हम डाल देंगे नीचे इति सिद्धम, चूँकि ये सिद्ध हो चुका है। और आपका जो तीसरा सवाल था वो हो गया सॉल्व। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के सवाल आपको अगली वीडियो में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और तब तक के लिए आप खूब पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।